जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्का नारंगी हो गया था, मोहन खेत से थका हारा घर लौटा। उसने दरवाजा खोला और धीरे से अंदर आया। माँ, मैं आ गया। आज बहुत देर हो गई। रास्ते भर बस यही सोचता रहा कि आप ठीक हो। आ गया बेटा। मैं दरवाजे की तरफ ही देख रही थी, सोच रही थी कब तू आएगा। आज फिर बहुत देर कर दी। मोहन जल्दी से माँ के पास जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही। हाँ माँ, खेत में काम बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये सब छोड़ो। आपने दवा ली ना? समय पर ली थी ना? तेरे बिना दवा भी कड़वी लगती है बेटा। तू सामने होता है तो सब ठीक लगता है। मोहन की आंखें भर आईं। उसने माँ का हाथ और कसकर पकड़ लिया। ऐसा मत कहो माँ, प्लीज। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम हिम्मत मत हारना। सच बता बेटा, आज कुछ कमाया? तेरी मेहनत रंग ला रही है ना? थोड़ा सा, बहुत नहीं, लेकिन कल और मेहनत करूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा माँ। तू खुद को इतना मत थका बेटा। मुझे देखकर तू और टूट जाता है। मैं ठीक हूँ, सच में। नहीं माँ, आप ठीक नहीं हो। मैं सब देख रहा हूँ। आप दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। दोनों की आंखों में आंसू थे। हर माँ अपने बच्चे को हंसता हुआ देखना चाहती है। मैं भी बस तुझे खुश देखना चाहती हूँ। तेरी मुस्कान ही मेरी ताकत है। मेरी खुशी आप हो माँ। अगर आप ठीक नहीं हुई तो मैं जी नहीं पाऊंगा। चुप, ऐसा नहीं बोलते। भगवान सब देख रहा है, वो हमें ऐसे नहीं छोड़ सकता। मोहन की आवाज भर्रा गई। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। हाँ माँ, एक दिन सब ठीक होगा। हमारा खेत भी हरा भरा होगा और आप मेरे साथ चलोगी। और मैं तेरे लिए अपने हाथों से गरम गरम रोटी बनाऊंगी, तुझे खिलाऊंगी। और मैं इतना खाऊंगा कि आप मुझे रोक नहीं पाओगी। उस खामोशी में दिल की धड़कनें और अनकहे डर साफ सुनाई दे रहे थे। अचानक माँ, ये क्या हो रहा है? सांस ठीक से आ रही है ना? मुझे देखो, प्लीज कुछ बोलो। मैं ठीक हूँ बेटा, तू घबरा मत, कुछ नहीं हुआ। माँ, हर बार यही बोलती हो, लेकिन मैं सब देख रहा हूँ। आप कमजोर होती जा रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। कमजोर तो तू हो गया है। देख, तेरी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए हैं। तू खुद का ख्याल ही नहीं रखता। मुझे कुछ नहीं हुआ। पहले आप ठीक हो जाओ मेरे लिए। ठीक हूँ बेटा, सच में। नहीं माँ, आप ठीक नहीं हो और मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। हर दिन ये डर लेकर जीना मुझसे नहीं होता। तुम मत देख, आ मेरे पास बैठ जा। जब तू पास होता है ना तो दर्द भी कम लगने लगता है। बस अब और नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा। उस रात मोहन की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक डर और एक वादा, माँ को हर हाल में बचाने का। काम मिल गया ना तो खाना भी मिल जाएगा और आपके लिए दवा भी। आप बस ठीक हो जाओ माँ। ज्यादा थक मत जाना बेटा और जल्दी वापस आना। मुझे हर पल तेरा इंतजार रहता है। मैं जल्दी आऊंगा, आप बस मेरा इंतजार करना, कहीं मत जाना। सुबह की हल्की धूप, लेकिन मोहन के दिल में भारी अंधेरा। वो माँ की उम्मीद लेकर घर से निकला था। मोहन भारी कदमों से बाहर निकला, दिल में डर, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। मालिक, मुझे काम चाहिए, कोई भी काम, मैं सब कर लूंगा। बस मुझे मना मत कीजिए, मेरी बहुत मजबूरी है। क्या कर लेगा तू? खुद को देख, खड़ा रहना मुश्किल लग रहा है। काम करेगा तू? थका जरूर हूँ, लेकिन काम कर सकता हूँ। पूरी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अभी कोई काम नहीं है, जा आगे।
मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है, घर में कुछ भी नहीं है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, एक मौका दे दीजिए, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अरे समझ में नहीं आता क्या? रोज यही कहानी सुनते हैं हम। जा, मेरा समय खराब मत कर। मोहन की उम्मीद का एक सहारा टूट गया। वो चुपचाप आगे बढ़ गया। सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं दिन रात काम करूंगा, बस थोड़ा पैसा दे दीजिए। नहीं चाहिए आदमी। सेठ जी, मेरी माँ मर रही है, मैं कुछ भी कर लूंगा, झाड़ू, बर्तन, बोझ उठाना, कुछ भी। हर कोई यही रोना लेकर आता है। मेरे पास सबको देने के लिए काम नहीं है, चल जा। ठीक है, माफ कीजिए। अब उसकी चाल धीमी हो चुकी थी, लेकिन दिल अभी हार नहीं मान रहा था। सेठ जी, यहाँ काम मिलेगा? आप जो काम बोलेंगे वो कर लूंगा, सिर्फ आप मना मत कीजिएगा। अगर यहाँ भी काम नहीं मिला तो पता नहीं क्या करूंगा। मुझे काम दे दीजिए, मैं सच में सब कर लूंगा। इतनी जरूरत है? जरूरत नहीं, मजबूरी है। मेरी माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बर्तन मांजने का काम करेगा? गंदा काम है, दिन भर हाथ पानी में रहेंगे। हाँ मालिक, मैं सब कर लूंगा, बस मुझे मत ठुकराइए। ये काम मेरे लिए बहुत बड़ा सहारा है। पगार बहुत कम मिलेगी, काम ज्यादा। मान है तो रह। मंजूर है मालिक, बहुत बहुत मंजूर है। आपने मुझे सहारा दे दिया, मैं जान लगा दूंगा काम में। अरे मोहन, हाथ चला। सोने आया क्या यहाँ? जी मालिक, अभी करता हूँ। देखिए, एकदम साफ कर दूंगा, आपको शिकायत नहीं होगी। बातें मत बना, काम दिखना चाहिए। जी, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ, बस इतना ही काम किया आज? नहीं मालिक, अभी करता हूँ, बस थोड़ा वक्त और दे दीजिए, सब साफ कर दूंगा। हर दिन बहाना, काम नहीं होता तो निकल जा। नहीं मालिक, मैं कर लूंगा। रात हो गई, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ। दिन बीतते गए, लेकिन मोहन की हालत और बिगड़ती गई। कुछ दिन बाद मालिक, एक बात कहनी थी, अगर आप नाराज ना हो तो। जल्दी बोल। मालिक, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर आप थोड़ा सा पगार बढ़ा देते तो मैं आपका बहुत एहसान मानूंगा। ओहो, तो अब तू मुझे सिखाएगा? नहीं मालिक, मैं बस विनती कर रहा हूँ। 2-4 बर्तन साफ करता है और ज्यादा पैसे चाहिए? निकल जाए यहाँ से। मालिक, मैं और मेहनत करूंगा, रात भर काम कर लूंगा। चुप, बहुत हो गया, निकल जा। मालिक, मेरी माँ। निकल। मोहन चुप हो गया। उसकी उम्मीद फिर टूट गई, जैसे हर दीवार उनके दर्द को सुन रही हो। पैसे कहाँ है तेरे पास बेटा? तू ये सब कैसे करेगा? जुगाड़ कर लूंगा माँ, कुछ भी कर लूंगा। थी जैसे हर दीवार उनके दर्द को सुन रही हो। पैसे कहाँ है तेरे पास बेटा? तू ये सब कैसे करेगा? जुगाड़ कर लूंगा माँ, कुछ भी कर लूंगा, बस आपको ठीक करना है। कैसे करेगा बता मुझे, क्या करने वाला है तू? खेत बेच दूंगा माँ। ये सुनते ही माँ का चेहरा डर से भर गया। नहीं, खेत नहीं बिकेगा, वो हमारा आखिरी सहारा है, तेरे बापू की आखिरी निशानी है, उसके बिना हम जिएंगे कैसे? आप नहीं रहोगी तो मैं जी कर क्या करूंगा माँ? उस खेत का क्या करूं जब आप ही नहीं होंगी? माँ चुप हो गई, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। पागल लड़के, माँ के लिए इतना कोई करता है क्या? तू खुद को क्यों मिटा रहा है मेरे लिए? मैं करता हूँ क्योंकि आप मेरी माँ हो, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आजा, मेरे पास बैठ जा, बस ऐसे ही मेरे पास। कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ हमेशा। थोड़ा लेट जा, जैसे बचपन में लेटता था मेरी गोद में। ऐसे ही बहुत सुकून मिलता है माँ। याद है, तू छोटा था, हर समय मेरे पीछे पीछे घूमता रहता था, मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ता था। और आप हर बार डांटती थी, जा जाकर खेल, मुझे काम करने दे। हाँ, तू बहुत जिद्दी था, मेरी बात कभी नहीं मानता था। अब भी नहीं मानूंगा, कभी नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि अब आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, अब तो हर पल आपके साथ रहना है। माँ ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। माँ उसके बालों में हाथ फेरने लगी, जैसे समय पीछे लौट आया हो।
कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज रह गई। भगवान करे तेरी हर इच्छा पूरी हो। बस एक ही इच्छा है माँ, क्या बेटा? आप ठीक हो जाओ बस। माँ के हाथ उसके बालों में रुक गए। काश ऐसा हो पाता। होगा माँ, जरूर होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मैं ना रही तो? बस ये मत बोलो प्लीज। ठीक है, नहीं बोलूंगी। आप कहीं नहीं जाओगी, मैं हूं ना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, तू है, बस यही काफी है। अचानक माँ, ये क्या हो रहा है? सांस ठीक से आ रही है ना? मुझे देखो। माँ कुछ बोल पाती उससे पहले ही खांसी और तेज हो गई। नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी आता हूँ। आप बस हिम्मत मत हारना। मोहन दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। कोई है? कोई तो मदद करो, मेरी माँ मर जाएंगी। कोई है क्या? चारों तरफ सन्नाटा था, कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आएगा। मुझे ही कुछ करना होगा अभी, इसी वक्त। वो दौड़ता हुआ वैद्य जी के घर पहुंचा। वैद्य जी, दरवाजा खोलिए, जल्दी खोलिए। अरे मोहन, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहा है? मेरी माँ, उनकी हालत बहुत खराब है। शांत हो जा बेटा, मैं चलता हूँ, अभी चलता हूँ। दोनों जल्दी जल्दी घर की तरफ दौड़े। माँ देखो, मैं वैद्य जी को ले आया। अब आपको कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो। हालत बहुत नाजुक है। उन्होंने जल्दी से दवा निकाली। माँ धीरे धीरे पीजिए, सांस अंदर खींचिए। माँ, अब ठीक लग रहा है ना? कुछ तो बोलो। हाँ बेटा, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, तू परेशान मत हो। कुछ देर बाद मोहन बाहर आया, दिल में डर लिए। वैद्य जी, सच सच बताइए, मेरी माँ ठीक हो जाएंगी ना? मोहन बेटा, अब सच्चाई छुपाना ठीक नहीं। तुम्हारी माँ अब पूरी तरह ठीक नहीं हो पाएंगी। ये सुनते ही जैसे मोहन की दुनिया रुक गई। नहीं, ये झूठ है। आप फिर से देखिए, कोई इलाज होगा। मैं पैसे लाऊंगा, कुछ भी करूंगा। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती बेटा। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे भगवान से लड़ना पड़े या शैतान से सौदा करना पड़े। आंखों में आंसू, दिल में आग। मोहन के अंदर एक फैसला जन्म ले चुका था। आ गया बेटा, आज देर हो गई, काम ज्यादा था क्या? हाँ ठीक है। हाँ माँ, काम बहुत था, सब ठीक चल रहा है, आप चिंता मत करो। तू ठीक तो है ना? तेरी आवाज बदल गई है। कुछ नहीं माँ, बस थक गया हूँ। आप दवा ली ना? मोहन खुद को संभाल नहीं पा रहा था। मैं थोड़ा खेत देखा हूँ। इतनी रात को क्यों जा रहा है बेटा? बस मन नहीं लग रहा, थोड़ा काम कर लूंगा। खेत में अकेलापन, अंधेरा और मोहन का टूटता दिल। न बैल, न हल, न पैसा, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। कोई मदद करने वाला नहीं, सबने मना कर दिया। मगर उसी वक्त वो दानव जो कई सालों से नींद में था, अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो थककर कुदाल फेंक देता है, आसमान की तरफ देखता है। भगवान, मैंने क्या गलत किया है? क्यों मेरी माँ को सजा दे रहे हो? अगर कुछ लेना है तो मुझसे लो, लेकिन उन्हें ठीक कर दो। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन अंदर आग जल चुकी थी। चाहे मुझे अंधेरे से गुजरना पड़े, चाहे मुझे किसी भी ताकत के सामने झुकना पड़े, मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। अगली सुबह मोहन फिर खेत। अरे देखो देखो, मोहन जा रहा है, वही पुराना मोहन, सपने बड़े हालत खराब, कुदाल लेकर खुद को ही गिरा देगा ये। बैल कहाँ गए तेरे, या वो भी तुझे छोड़ गए? मोहन रुका, दिल को चोट लगी, लेकिन चेहरा शांत रहा। काम करना है इसलिए जा रहा हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। सब हंसते रहे, लेकिन उन्हें क्या पता, मोहन अब सिर्फ मेहनत नहीं, किस्मत से लड़ने निकला था। रात का समय,
गहरा सन्नाटा। मोहन नींद में था, लेकिन मन अशांत। मुझे बाहर निकालो, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, तेरी हर परेशानी खत्म कर सकता हूँ। कौन कौन है? मुझे क्यों बुला रहा है? तू अकेला नहीं है मोहन, मैं सब जानता हूँ। तेरी माँ की हालत, तेरी बेबसी, तेरे आंसू। कौन है? सामने आओ। छुपकर क्यों बात कर रहा है? चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन आवाज फिर गूंजी। कुएं से मुझे बाहर निकालो, तू मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता। नहीं, ये सब झूठ है। कोई नहीं है यहाँ। ये बस मेरा वहम है। वहम नहीं, हकीकत हूं मैं, और तेरी माँ की सांसें गिनती की हैं। चुप हो जा। मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोल। तुझे कुछ नहीं पता। मुझे सब पता है। अगर उसे बचाना चाहता। क्या हुआ मोहन बेटा? कोई बुरा सपना देखा क्या? अगली सुबह डर और उम्मीद के बीच झूलता मोहन खेत की ओर बढ़ता है। पता नहीं सही कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन अगर ये सच हुआ तो यही आखिरी मौका है। आ गया तू, अब फैसला कर, डर में जीना है या उम्मीद को अपनाना है। अगर तू सच में मेरी माँ को बचा सकता है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तूने धोखा दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे पास धोखा देने का समय न, समय तेरी माँ के पास भी नहीं है। मोहन कुएं के अंदर उतरता है। अंधेरा, डर, लेकिन उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही थी। कहाँ हो तुम? दिख के नहीं रहे। सच हमेशा अंधेरे में छुपा होता है। किसी ने बांध रखा है तुम्हें? मंत्रों का बंधन है, इसे तोड़ दे, मुझे आजाद कर। अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो तुम सच में मेरी मदद करोगे ना? मैं वादा करता, तेरी माँ को नई जिंदगी दूंगा। बस एक बार और सब बदल जाएगा। मोहन की आंखों में आंसू, दिल में डर, लेकिन माँ का चेहरा सामने था। भगवान, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं खो सकता। वह पूरी ताकत से कुदाल उठाता है। टूट जा, मेरी माँ के लिए टूट जा। रस्सी टूट जाती है। अचानक तेज हवा, अंधेरा गहरा। आखिर मैं आजाद हो गया। तुम सच में दानव हो? मैंने क्या कर दिया? डर मत मोहन, तेरी आंखों में जो डर है अब वो खत्म होने वाला है। तुमने वादा किया था मेरी माँ को बचाओगे। मैंने तुम पर भरोसा किया है। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं अपने वादे कभी नहीं तोड़ता, और तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं। दानव अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी हथेली में एक चमकती जड़ी बूटी प्रकट होती है। मोहन जड़ी बूटी को कसकर पकड़ता है। आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद। सुबह की पहली किरण, उम्मीद की हल्की रोशनी घर में फैलती है। मोहन, उठ बेटा, कब तक सोएगा? देख सुबह हो गई। माँ, आप, ये आवाज सच में? आप खड़ी हो? ये सपना तो नहीं है ना? अगर सपना लगे तो आकर छू ले, शायद यकीन हो जाए। माँ, आप सच में ठीक हो गई। आप चल भी रही हो। मैंने तो बस भगवान से यही मांगा था कि आपको कुछ हो ना। तेरी दुआ, तेरी मेहनत और तेरे प्यार ने मुझे वापस खड़ा कर दिया बेटा। अब न दर्द है न कमजोरी। ऐसा लग रहा है जैसे नई जिंदगी मिली हो। मैंने हर रात डर में काटी है माँ, बस यही सोचकर कि कहीं आपको खो ना दूं।
अब सच बता मोहन, ये दवा तो कहाँ से लाया? तेरी आंखों में कुछ छुपा हुआ है, मुझे बता। कुछ पल की खामोशी, लेकिन दिलों में तूफान। माँ, अगर मैं सच बता दूं तो आप डरोगी तो नहीं? मौत से वापस आई हूँ बेटा, अब डर किस बात का? तू बस सच बोल। वो खेत के पुराने कुएं में एक दानव कैद था। उसी ने ये जड़ी बूटी दी, उसी ने आपकी जान बचाई। दानव? और उसने मेरी जान बचाई? मतलब जिससे दुनिया डरती है वही हमारा सहारा बन गया? वो बुरा नहीं है माँ, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने आपको बचाया है। भगवान, तू सच में अजीब तरीकों से मदद करता है। जिसे हम बुरा समझते हैं वही कभी कभी सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। घर में फिर से जिंदगी लौट आई। चूल्हा जलता है, खुशबू फैलती है। आज मैं खुद खाना बनाऊंगी। बहुत दिन हो गए तुझे अपने हाथ से खिलाए। नहीं माँ, आप अभी ठीक हुई हो, मैं नहीं चाहता फिर से आपको तकलीफ हो। माँ को मत रोक बेटा, जब ताकत वापस आती है ना तो सबसे पहले अपने बच्चे को खिलाने का मन करता है। ठीक है माँ, लेकिन मैं यहीं बैठूंगा, आपको थकने नहीं दूंगा। कुछ देर बाद घर में खुशबू और दिल में सुकून। मोहन, आजा बेटा, खाना तैयार है। माँ, ये खुशबू, जैसे मेरा बचपन वापस आ गया। इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी फिर से शुरू हो गई। अब रोज यही होगा, क्योंकि अब तेरी माँ वापस आ गई है। मोहन अचानक उठता है, आंखों में एक जिम्मेदारी। माँ, मैं अभी आता हूँ, किसी का हक देना है। खेत में शांत हवा और इंतजार करता दानव। तेरे लिए खाना लाया हूँ, मेरी माँ के हाथ का। सदियों बाद कोई मुझे इंसान समझकर कुछ दे रहा है। तूने मेरी माँ को जिंदगी दी है, ये तो बहुत छोटा सा शुक्रिया है। खा ले, इसमें मेरी माँ का प्यार है। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये एहसास है, अपनापन है। मैंने कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। भावनाओं से भरा पल जो सब कुछ बदल देता है। क्या मैं तेरी माँ से मिल सकता हूँ? बस एक बार, दूर से ही सही। माँ डर जाएंगी, लेकिन अगर तू वादा करे। मैं कुछ नहीं करूँगा, बस उस माँ को देखना चाहता हूँ जिसने इतना प्यार बनाया। ठीक है, चल, लेकिन जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। घर के बाहर एक नई शुरुआत का पल। यही ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। मेरी माँ दिल से देखती है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। कुछ ही दिनों में मोहन के पास वो सब कुछ आ गया जो वो हमेशा चाहता था, लेकिन उसकी तरक्की अब दूसरों की जलन बन चुकी थी। देखा उसे, कुछ दिन पहले तक काम मांग रहा था और आज देख, इतनी जल्दी कोई इतना नहीं बदलता। जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने पहले ही कहा था, इसमें कोई राज है। तो पता कैसे चलेगा? आज रात उसके घर चलते हैं। अगर पकड़े गए तो? चुपचाप जाएंगे और सच लेकर लौटेंगे। धीरे, आवाज मत करना। खिड़की से देखो, अंदर क्या है? दिल जोर से है। ये क्या है? कोई सो रहा है। दानव, भागो। दानव की आंखें खुल गईं। कौन है वहाँ? अंधेरे में चमकती हुई। जल्दी भागो यहाँ से। तीनों अंधेरे में भाग गए। पीछे सिर्फ दानव की भारी नजरें रह गईं। एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। मोहन, अरे बाहर आ, जल्दी आ। क्या हुआ? इतनी घबराहट क्यों है? सरपंच ने बुलाया है अभी, इसी वक्त पंचायत में कुछ बड़ा मामला है। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक बार घर की तरफ देखा। माँ अंदर थी और उसका राज अब छुपाना मुश्किल था। पंचायत में पूरा गांव इकट्ठा था। हर नजर शक से भरी, हर चेहरा सवालों से भरा। आ गया, यही है वो। आज सच सामने आएगा।
मोहन, सीधा जवाब देना। तेरे घर में तू और तेरी माँ के अलावा कोई तीसरा भी है? जी है। देखा, हम सही थे, कुछ तो गड़बड़ है। क्या वो दानव है? हाँ, लेकिन वो बस, और कुछ मत बोल। हमने अपनी आंखों से देखा है, उसकी आवाज से ही जान निकल जाए। अगर वो यहाँ रहा तो हम सब मारे जाएंगे। उसे अभी निकालो गांव से। बस करो आप लोग, बिना जाने फैसला मत करो। तो तू बता, दानव अच्छा कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने मेरी माँ की जान बचाई है। जिसे आप सबने उम्मीद छोड़ दी थी, उसे उसने वापस दिया। क्या ये बुलाई है? झूठ, दानव कभी अच्छा नहीं होता। आप लोग उसे जानते ही नहीं, बस डर के कारण उसे गलत ठहरा रहे हो। डर नहीं, समझदारी है। दानव सिर्फ नुकसान करता है। वो हमारा सहारा है। उसने हमें भूख और गरीबी से बचाया है। वो हमारा दोस्त है। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन गांव की सुरक्षा उससे ऊपर है। बस एक बार उससे मिल लीजिए। अगर वो गलत लगे, मैं खुद उसे भेज दूंगा। नहीं, हमें अपनी जान प्यारी है। फैसला सुन ले, या तो उस दानव को गांव से निकाल दे, या तू और तेरी माँ गांव छोड़ दो। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ थी। ये कैसा न्याय है? जिसने बचाया वही दोषी बन गया। रात, हवा भारी हो गई, जैसे तूफान आने वाला हो। कहाँ है वो दानव? आज उसकी शक्ति खत्म होगी और मैं उसकी शक्ति को छीन लूंगा और मैं शक्तिशाली बन जाऊंगा। मोहन का घर दानव दरवाजे पर खड़ा। मंत्र गूंजने लगे। हवा कांप उठी। मैंने कहा था मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये क्या कर रहा है तू? अब तेरी बातें नहीं, तेरी ताकत खत्म होगी। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मुझे मेरा अतीत याद मत दिलाओ। रुक जाइए, ये बुरा नहीं है। चुप, दानव कभी अच्छा नहीं होता। तभी एक शांत लेकिन शक्तिशाली आवाज गूंजी। रुको। एक तेज रोशनी और बंधन टूट गए। आजाद। अब ये हमें मार देगा। अगर ये चाहता तो अब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है ये कितना खतरनाक दानव था। जिस गांव में कदम रखता वहां सिर्फ तबाही छोड़ता था। पूरे गांव पल भर में उजड़ जाते थे उसके कहर से। लेकिन इस साधु बाबा ने इसे कुएं में कैद कर दिया और फिर मोहन और उसकी माँ की ममता ने इसे बदल दिया। तुम सब मूर्ख हो। इसके अतीत को बार बार मत कुरे दो, क्योंकि जिस दिन इसका गुस्सा जाग गया उस दिन न तुम बचोगे, न ये गांव और न ही इस दुनिया में कोई इसका सामना कर पाएगा। सब चुप, डर से जमे हुए। मैं कर सकता था, लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बदल चुका हूँ। तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया। अब मैं अकेला नहीं हूँ। देखा आप लोगों ने, जिसे आप लोग गलत समझ रहे थे वो सच में बदल चुका है। आज से तुम हमारे अपने हो। जिस दिल में प्यार और सच्चाई होती है, वो सबसे अंधेरी ताकत को भी रोशनी बना सकती है। लेकिन लालच और डर इंसान को अंधा कर देते हैं।